गुड मॉर्निंग मिस्टर नेतन्याहू, कैसे हैं आप? भाई आप तो एकदम छाए हुए हैं सारी जगह, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में आप ही की न्यूज़ है। हमारे न्यूज़ यहाँ भी जो न्यूज़पेपर में आप ही की बातें छपी, बहुत सारी बातें हैं। हम भारतवासियों के भी दिमाग में कई सारे प्रश्न कुलबुला रहे हैं। कुछ पूछें हम आपसे? नमस्ते मिस्टर नेतन्याहू, पहला सवाल मेरा ये है कि आप जो ये गाजा को खाली करने का अभियान चला रहे हैं, इसके पीछे आपका एजेंडा क्या है? הזמנתם בייביסיטר? קיבלתם ביביסיטר। सुना तो यही है कि 10 घंटे की मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, पूरी हरी झंडी मिल गई है। ट्रंप अंकल भी कह चुके हैं कि गाजा को खाली कराएंगे। तो आप सचमुच गाजा को खाली कराने का प्लान बना चुके हैं? ओके, आप बता नहीं रहे। वैसे हमास की क्या स्ट्रेटजी है? कैसे घुसेंगे वहाँ? 8 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं वहाँ उस इलाके में घुसेंगे, ये होगा या बम गिराया जाएगा या धुआं छोड़ेंगे या पानी में जहर मिलाएंगे? कई सारे अखबारों में तो यही बातें हो रही हैं। कुछ प्लान स्ट्रेटजी आपकी है क्लियर? वैसे आपकी इसी नीति का विरोध होने लगा है। आपके मंत्रिमंडल के भी कुछ नेता विरोध कर रहे हैं, कुछ विपक्ष के तो कर ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इजराइल के निवासियों को जो बंधक बनाया गया है, हमास वाले बना के रखें, उनके परिवार वाले भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे सेट करेंगे? वैसे कुल मिलाकर पेगासकस वाला मामला बड़ा बवाल मचाया था यहाँ पे। अब तो हमारे व्हाट्सएप पर भी डर लगता है कि सेफ है कि नहीं है। वैसे जो आपने पेजर में बम फोड़ा ना, वो कमाल का था, दुनिया देखती रह गई। सब तो फिल्मों में हम लोगों ने देखा, लेकिन दाद देनी पड़ेगी आपके हमास को। वैसे सुना है आपने सारे जो आपके मिलिट्री ट्रेनिंग वाले नौजवान हैं उनको मेल कर दिए हैं, सबको बुलाए जा रहे हैं। अगले 1-8 महीने में कुछ नया देखने को मिलेगा। वैसे एक बात और है, आपने कह रहे हैं कि गाजा को खाली कराएंगे, गाजा को कब्जा नहीं करेंगे और गाजा का पूरा प्रशासन इस्लामिक देशों को दे देंगे। तो थोड़ा बताएंगे ये कौन कौन से इस्लामिक देश हैं इसमें? सऊदी अरब तो होगा, जानते हैं, यूएई भी होगा, ईरान तो नहीं होगा, इतना तो पक्का है, टर्की भी नहीं होना है। तो 2-4 का नाम बता दीजिए, थोड़ा हम लोग भी जाने कि गाजा का क्या होने वाला है। वैसे आप इसी बहाने पूरे गाजा को तो नहीं कब्जे आएंगे? वैसे एक बात और है, पूरे इस्लामिक जगत के अखबारों में वो बात कही जा रही है कि एक दिन नामुराद यहूदियों की हुकूमत बैतुल मुक़द्दस पर कायम होगी। तो सचमुच आप पूरा अरब कब जाएंगे? पाकिस्तानी अहमद निसार तो कई सालों से यही बात कह रहे हैं, सारा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यही कह रहा है, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ गाजा को खाली कराएंगे, कब जाएंगे नहीं। वैसे एक तारिक फतेह जी कहते थे कि भविष्य में फिलिस्तीन एक चूसे हुए आम की तरह रह जाएगा और अरब के सारे सौदागर मिल के फिलिस्तीन का सौदा कर देंगे। ये बात कुछ सही भी लग रही है। अच्छा चलिए, हमारी तो फिलिस्तीन नीति बदल ही चुकी है। मोदी जी के पहले तक जय फिलिस्तीन का नारा लगता था। अब तो फिलिस्तीन का मुद्दा गया भाड़ में, सब लोग चुप्पी साधे हैं, हम भी चुप्पी साध लिए। आगे भी देखिए क्या होता है। वैसे आपको बता दूं, आप इकलौते दुनिया के शख्स हैं जहां भारत सरकार की पॉलिसी अलग है, लोगों की पॉलिसी अलग रही। भारत सरकार यूएन में चुप रही, लेकिन भारत के निवासी प्रत्यक्षता आपके साथ रहे या आपके विरोध रहे? वैसे कुछ भी कहिए, प्रधानमंत्री हो तो आपकी तरह हमेशा 24 घंटे लड़ने के लिए तत्पर रहने वाला। काश हमारे यहाँ भी कोई ऐसा हो जो कश्मीर में पीओके को खाली कराए आपकी तरह घुस के, तो बात कुछ बने। वैसे आपकी मोसाद भारत में क्या क्या करती है ना, बच्चे मेरे से यही पूछते हैं कि सर कुछ मोसाद के बारे में बताइए, हमको ज़्यादा पता है ही नहीं, थोड़ा कुछ बताइए। हमारे हिम्मत सिंह को भी बुलाइए, स्पेशल ऑप्स वाले को, कि थोड़ा लोग यहाँ भी जाने कि क्या हो रहा है मोसाद में। भयानक भयानक हथियार बना डाले हैं आप, पानी में जहर मिला रहे हैं, हवा में जहर मिला रहे हैं, कैसे कैसे मर्डर कर रहे हैं, कैसे मर्डर किया जाए इसको तो मतलब अब उसको मर्डर बोले या फिर पॉलिटिकल लाभ उठाने का हथकंडा, थोड़ा कुछ इसके ऊपर तो वेब सीरीज भी बनने वाली है, आपको पता है? चलिए एक अंतिम सवाल, भारत की फिलिस्तीन नीति तो बदल गई है, आप खुश हैं इससे? चलिए, एक यूएई, इंडिया और इजराइल का कॉरिडोर बन रहा है, इतना तो सोचे ही होंगे कि ये पाकिस्तान कभी बम फोड़ दे तो क्या होगा। बट एक बात तो तय है, ईरान के मुद्दे पर आप थोड़ा सा धोखा खा गए। हम तो सोचे थे कि 3 दिन में आप निपटा देंगे, लेकिन मामला कुछ जमा नहीं,
कुछ तो पता लगा होगा कि इसके पीछे कारण क्या है। और भी बातें हैं, समय मिलेगी तो फिर बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।